हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, यह क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के रूप में हम लोग करेंगे। और यह प्रश्न सब आए हुए प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में सभी आते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें से ऑप्शन जो सही होगा, तो यह सुक्रोज जो है यह मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज यह मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा। किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है। तो किस शैली में बना है आपको बताना है। तो यह किस शैली में बना है, तो यह बना है हमारा नागर शैली में बना है। ठीक, इसमें ऑप्शन हमारा जो सही होगा बी सही होगा। ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन है। ऐहोल प्रशस्ति लेख के रचयिता कौन है आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह इसमें ऑप्शन जो सही होगा, तो इसमें ऑप्शन हमारा रवि कीर्ति जो है यह ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता है। ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। तो यह जाना जाता है, यह कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। द्वितीय प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो द्वितीय प्रदूषक इसमें से कौन सा है। स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई एश। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हम लोग का स्मोक है, यह द्वितीय प्रदूषक है। ठीक, बंधुआ मजदूर व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो बंधुआ मजदूर व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह ऑप्शन सही होगा अनुच्छेद 23 जो है यह बंधुआ मजदूर से संबंधित है, आपको याद रखना है। विद्युत धारिता का मात्रक होता है। तो विद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारिता का मात्रक होता है फैराडे। क्या होता है, फैराडे होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पादक है। तो यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पादक है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह जो ऑप्शन सही होगा, यह सीसा जो है यह यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पादक है। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई यह आपको बताना है। तो भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी 1973 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो इसमें से पूछ रहा है कौन सा युग्म सुमेलित है, यह कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो यह जो ऑप्शन सही होगा, तो वाडिवास का युद्ध जो हुआ था यह फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हुआ था। यह वाडिवास का युद्ध यह फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी। पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह पांडिचेरी की संधि हुई थी, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच यह संधि हुई थी। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई। इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसमें द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया यह किसकी पुस्तक है यह आपको बताना है। इसमें जो ऑप्शन सही होगा, यह रमेश चंद्र दत्त की पुस्तक है। यह आप लोग इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकते हैं। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा, दूध जो है यह पायस है। किसका उदाहरण है, पायस का उदाहरण है। सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है। सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सुपीरियर जो झील है यह अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है। जीडीपी का
आंकड़ा कौन जारी करता है? तो यह जीडीपी का जो आंकड़ा होता है यह नासो जारी करता है, NSSO यह जारी करता है। इसमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो यह कौन सा पौधा है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? यहाँ पूछ रहा है चना, मटर, सेम, धान। तो यह कौन सा है जो स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? इसमें जो ऑप्शन सही होगा यह धान है। क्या करता है? यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है। ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो ट्राइसेम योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपको बताना है। तो ट्राइसेम योजना यह संबंधित है ग्रामीण विकास से। किससे संबंधित है? ग्रामीण विकास से। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? बाल्टिक देश नहीं है, आपको बताना है कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें जो बेलारूस है यह बाल्टिक देश नहीं है, बेलारूस। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है हेनरी विवियन डेरोजियो को। हेनरी विवियन डेरोजियो को कहा जाता है। ऑप्शन इसमें हम लोग का सी सही है। कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? यह गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे, आपको बताना है। तो यह कौन व्यक्ति थे? तो यह मोहम्मद अली जिन्ना जो थे यह उपस्थित नहीं थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता? तो यह कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो यह कौन सा नहीं आता है? तो यह पंचायती राज जो है यह समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। शिक्षा, वन, परिवार नियोजन यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो यह जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? आपको बताना है। तो यह व्यवहार करता है अवतल लेंस के भांति व्यवहार करता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। विद्रोह और नेता कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें जो ऑप्शन सही होगा यह सही नहीं है। जो पागलपंथी विद्रोह यह सुमेलित नहीं है। संथाल विद्रोह सिद्धू एक कान्हू से संबंधित है। रामोसी विद्रोह चितर सिंह से संबंधित है। कोल विद्रोह बुद्धो भगत से संबंधित है। आपको इसको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो यह आपको बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन सही होगा आपको बता देते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, यह हुआ था 1746 में। 1746 में हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, यह 1767 में हुआ था। 1767 में हुआ था। और वाडीवास का युद्ध जो हुआ था यह 1762 में हुआ था। कब हुआ था? तो यह 1762 में हुआ था। और वेदरा का युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1759 में। तो 1759 में आपको बताना है। तो इसमें से आपको चुनना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये सबसे पहले कौन सा हुआ था? तो यह प्रथम युद्ध हुआ था। तो आपको देखना है। तो प्रथम इसमें भी है सेकंड का। तो यह उसके बाद 46 के बाद कौन सा आएगा? तो 1759। तो यही ऑप्शन सही होगा हम लोग का डी वाला। ठीक, डी वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। उसके बाद आ जाता है फर्स्ट 1762, उसके बाद 1767। इसमें ऑप्शन हम लोग का डी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई? अभिधम्म पिटक की रचना की गई। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह ऑप्शन जो होगा यह तृतीय बौद्ध संगीति से अभिधम्म पिटक की रचना की गई। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम आपको बताना है। तो निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम आपको बताना है। इसमें से कौन सा सही होगा आपको बताना है। इसमें से कौन सा सही होगा? तो देखिए अगस्त प्रस्ताव जो हुआ था यह अगस्त 1940 में हुआ था। अगस्त 1940 में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था, यह
17 अक्टूबर 1940 में हुआ था। ये भी 1940 में हुआ था, लेकिन यह अक्टूबर में हुआ था, यह अगस्त में हुआ था। क्रिप्सन मिशन जो हुआ था, यह क्रिप्सन मिशन यह मार्च 1942 में हुआ था। आप लोग इसको याद रखिएगा, यह मार्च 1942 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ, तो यह कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन आपको बताना है। तो यह हुआ था 1942 में, ये भी हुआ था। तो 1942 में ये भी हुआ था, लेकिन यह अगस्त में हुआ था। तो सबसे पहले जो हुआ था, इसमें ऑप्शन हम लोग का जो सही होगा, तो इसमें ऑप्शन हम लोग का कौन सा सही होगा आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा, तो इसमें ऑप्शन हम लोग का ये वाला सही होगा। ठीक, सबसे पहले अगस्त आएगा 1940 में, यह अगस्त में हुआ था। उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह ये हुआ था अक्टूबर में, यह अक्टूबर में हुआ था। उसके बाद क्रिप्सन मिशन ये हुआ था मार्च में, और उसके बाद आएगा 42 में, ये 1942 में, वो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ये आएगा। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हम लोग का, ये वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, आपको बताना है। तो यह कौन सी नदी है? तो यह कांगो नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे, आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह जैव सुरक्षा से है। किससे है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा से है। इसको आप लोग याद रखिएगा। चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं? तो चश्मे के जो लेंस है वह किस कांच से बनाए जाते हैं? तो वह बनाए जाते हैं क्रूक्स कांच से। क्रूक्स कांच से बनाए जाते हैं। निम्नलिखित नगरों में से एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है। तो आपको बताना एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है, आपको बताना इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह जो लुम्बिनी है यह महावीर से नहीं है, यह गौतम बुद्ध से संबंधित है। वैशाली, चंपा, पावापुरी यह महावीर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। वंश राजधानी, तो यह कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें जो ऑप्शन सही होगा हम लोग का कलचूरी जो है यह सही सुमेलित नहीं है। चंदेल एक खजुराहो, महोबा यह राजधानी थी उस चंदेल वंश के, और सोलंकी वंश का अनहिलवाड़ा, और प्रतिहार वंश का कन्नौज। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, आपको बताना है। तो यह ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन इसमें हम लोग का बी सही होगा। मोढेरा या मोटेरा का नाम सुने होंगे, तो यह गुजरात से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये भी आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हम लोग का सी ऑप्शन सही होगा, यह सही सुमेलित नहीं है। अकबर द्वारा रजिया कर समाप्त कर दिया गया 1564 में, दीन ए इलाही 1582 में, और तीर्थयात्री कर जो समाप्त किया गया था यह 1563 में। तो यह जो सही सुमेलित नहीं है, महज नामा जो सही सुमेलित नहीं है। मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया, आपको बताना है। तो यह प्रचलन किया था कौन? यह जहांगीर ने किया था। किसने किया था? जहांगीर ने किया था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध कब हुआ था, आपको बताना है। तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। कब हुआ था चौसा का युद्ध? 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम में दर्शाता है? बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम में दर्शाता है, आपको बताना है। तो इसमें कौन सा सही होगा? यह एकल, द्विबंध, त्रिबंध यह सही क्रम है। ऑप्शन इसमें हम लोग का सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? तो आपको बताना है शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। किसमें रहता है?
तो यह आपको बताना है, यह एकीकृत में रहता है। ठीक, यह एकीकृत में रहता है, आपको ये याद रखना है। किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया किस योजना में? यह ऑप्शन कौन सा इसमें सही होगा? तो यह चौथी जो है, यह चौथी योजना में यह 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है। तो जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है पूरक वस्तु। पूरक वस्तुएं कहा जाता है जिन वस्तुओं का साथ साथ प्रयोग किया जाता है। भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें जो ऑप्शन सही होगा, हिमाचल प्रदेश जो है इससे नहीं गुजरती है, हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कई राज्य हैं जो उन सबों से गुजरती हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यह इसमें से कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो यह जो सुमेलित नहीं है, बामडीला उत्तराखंड ऑप्शन इसमें हम लोग का सही होगा। चांगला जम्मू कश्मीर में, ये दर्रा शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, नाथुला दर्रा सिक्किम में और बामडीला जो है यह अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, एपी अरुणाचल प्रदेश में। आप लोग इसको याद रखिएगा। भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? तो आपको बताना है, तो चावल की पैदावार पूर्वी तट पर अधिक क्यों होती है? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा, इसमें सही होगा ऑप्शन पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे चावल की पैदावार ज़्यादा होती है। केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? यह ऑप्शन कौन सा इसमें सही होगा? तो यह भाग किसमें किया गया है? तो भाग 9 में यह संबंध किया उपबंध किया गया है, यह आपको बताना। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? इसमें जो सदन होता है उसका आरोप लगाया उस सदन का 1/4 जो होता है, जो सदन होता है उस सदन में जो सदस्य होते हैं उसका 1/4 जो भाग होता है उसका हस्ताक्षर होना चाहिए, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो यह किस परिस्थिति में संसद में सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, यदि वह सदस्य की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठक में अनुपस्थित रहता है, तब यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाए तब भी संसद सदस्य की सदस्यता खत्म हो जाएगी, और यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार दे दे तभी उस सदस्य की सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो यह उपरोक्त सभी परिस्थितियों में होता है। भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है आपको बताना है। तो इसमें भारत के संसद द्वारा कैसे हटाया जा सकता है? तो यह भारत के संसद द्वारा ही हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। इसमें जो ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 243 के प्रावधान जो अनुच्छेद है उसके प्रावधान के अनुसार यह मतलब हटाया जा सकता है। अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया जाता है, राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया जाता है अनुच्छेद 243 के अनुसार। किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? तो पिछड़े संबंधी
आयोग का प्रावधान है, आपको बताना है। तो यह कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? इसमें जो ऑप्शन सही होगा 102वें संविधान संशोधन जो है, तो यह संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है 102वें संविधान संशोधन द्वारा। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? इसके लेखक आपको बताना, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें जो ऑप्शन सही होगा के दत्ता। के दत्ता जो है यह इसके लेखक है। मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? तो मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह अमर्त्य सेन जो है यह जुड़े हुए हैं उससे, मानव विकास सूची से। तो ऑप्शन इसमें जो सही होगा हम लोग का डी से होगा। यह टॉप 50 प्रश्न है। दोस्तों आप लोग को यह कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।